भाइयों बहनों, मैं धर्मेंद्र कुमार साहू गढ़वा के जिला कचहरी फतेहपुर उत्तर प्रदेश जी। मैं हल्द्वानी की गलियों में मैंने 25 साल सब्जी फल गलियों में बेचा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो चाय बेच के बन गए, मैं सब्जी फल बेच के वकील बन गया, फिर प्रधानमंत्री बनने में देर क्यों। इसलिए भाइयों बहनों, मैं चुनाव लड़ूंगा 2029 में जी। मेरे शासन में यदि सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है, सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, चल अचल संपत्ति राजगामी मानी जाएगी। मेरे शासन में यदि कोई जज 1 साल में फैसला नहीं देगा, सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, चल अचल संपत्ति राजगामी मानी जाएगी। मेरे शासन में हाई स्कूल इंटर के छात्र जो फर्स्ट क्लास पास होंगे जी, 1 लाख रुपया वजीफा, अच्छा, स्कॉलरशिप, अच्छा, यदि उनके पिता की वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम हो। मेरे शासन में 500 रुपए में हवाई यात्रा प्रत्येक नागरिक को, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मेरे शासन में चकबंदी हर 25 साल में, नशबंदी हर साल एक बच्चा होने पर। वीडियो आपके मोदी जी तक जाएगा। भाइयों बहनों, मैंने हल्द्वानी की गलियों में 25 साल सब्जी फल बेचा है। हम 3 भाई 1 बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे भाई बहन दीदी आपके कलर में गोरे हैं, मेरी माँ थोड़ी सांवली थी तो मैं माँ के कलर में गया हूँ। कोई बात नहीं, काला होने से क्या काम अच्छा करो। पहली बीवी के प्रेरणा से मैं वकील बना, दूसरी बीवी के कहने से प्रधानमंत्री बनूंगा, तीसरी शादी सबसे ऊपर होगी अर्थात नहीं करूंगा। तो भाइयों बहनों, साइकिल से जनपद फतेहपुर, ट्रेन से पूरा इंडिया घूमा हूँ। मैं शायर भी हूँ, गायक भी हूँ, डांसर भी हूँ, पुजारी भी हूँ और भाषण भी देता हूँ। मुझ में एक कमी है कि मैं सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। बिल्कुल सही। रक्षाबंधन वाले दिन हर महिला को 5,000 रुपया, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री बना, बिल्कुल, क्योंकि मैं सब्जी फल बेच के वकील बना हूँ, तो महिला रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को क्या देगी? 1 किलो सब्जी 1 किलो फल देगी? नहीं देगी। 5,000 रुपए नगद दूंगा मैं, बिल्कुल खाता में डालूंगा, खाता में डाल देंगे। तो आपने प्रधानमंत्री, सभी बच्चों को सपोर्ट करो, प्रधानमंत्री अगले 2029 में मिलावट होती है, घर की मिठाई शुद्ध होती है। बिल्कुल। तो भाइयों बहनों, मैं शायर भी हूँ, मैं शायर। बोलने दो बेचारे को। हाँ बोलो भैया बोलो। दिल में आग लगी है हर दिल को जला दूंगा, अगर तेरी गोली उठी तो दुनिया को जला दूंगा। जी बिल्कुल। भाइयों बहनों, हमने तुमको चाहा एक नूर का नगमा समझकर, लेकिन आपने मुझे ऐसे दिल से निकाल फेंका जैसे कोई काला पत्थर। भाइयों बहनों, मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू बोलता हूँ। आई वांट टू बिकम अ गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इन 2029 विद ब्लेस यू एंड योर पेरेंट्स। अब संस्कृत बोल रहा हूँ जी। माता शत्रु पिता वेरी एन बालो ना पठती ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माता पिता शत्रु के समान है, जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया जी, वह बच्चा समाज में अच्छा नहीं लगता, जैसे हंसों के बीच में बगुला जी। अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ। दरख्वास्त बाबत राशन कार्ड बनाने के वास्ते हुजूर साहब, लिहाजा आदेश फरमा दिया जावे, हुक्म फरमा दिया जावे। ये उर्दू शब्द है जी। अब हिंदी बोलो हमारी वाली। ननबटी ठुलबटी भलबटी ये पहाड़ी भाषा है। जीजा, दद्दा, भोला और बहन को बेड़ी 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 बेड़िया बेड़ी बेड़ी। तो मैं देसी हूँ, लेकिन मैं जब गलियों में सब्जी बेचता था तो पहाड़ी आंटी मुझसे हमेशा कहती थी, नल्ला आलू लाया बेटा, नन्नू नल्ला से बुलाया बड़ा। तो उस मेरे को ये पहाड़ बहुत अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि मैं 1999 में हल्द्वानी आ गया था, 13 साल की उम्र में। तो मैंने पहले आइसक्रीम बेची, भाई ने मुझे पढ़ाया, पैसों से किया, इंटर की पढ़ाई अपने पैसों से किया। यूनिटी लॉ कॉलेज रुद्रपुर जी, उधम सिंह नगर जिला है। चाणक्य लॉ कॉलेज के पास यूनिटी लॉ कॉलेज, वो चाणक्य किच्चा वाली रोड में है, और यूनिटी लॉ कॉलेज काशीपुर बाईपास रोड में। तो मैंने वहाँ से 2020 में पास आउट हो गया था जी जी जी। तो मैंने रजिस्ट्रेशन प्रयागराज में करवाया, मैं अपने मूल निवास में करवाया। ये जो हल्द्वानी है ये मेरा प्रदेश है जी जी जी। तो भाइयों बहनों, तो मतलब 2029 में आपको बनना है प्रधानमंत्री देश का। यस। तो भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, हम दो, हमारे एक देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। जय हिंद। जय हिंद भैया, जय हिंद। उनसे उचित पैसा लेगा, दाल लूटेगा। लेकिन दीदी, जब मैंने अदालत में जिला कचहरी फतेहपुर में अपना चेम्बर बनाया अर्थात बस्ता बनाया, तो वहाँ पर देखा कि जज समय से कुर्सी में बैठना नहीं है, बिना पैसे के काम नहीं करते सरकारी कर्मचारी, अनावश्यक तारीख दे देते हैं। तब मुझे ऐसा नशा चढ़ा राजनीति का। मैंने कहा, धर्मेंद्र आप चुनाव लड़ो लोकसभा का जी, और जनता के सामने अच्छे से। केजरीवाल की तरह मत बनना फिर। नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं नहीं नहीं,
500 उंगली केजरीवाल जी बनोगे फिर जेल के अंदर रहोगे नहीं फिर तो टोपी केजरीवाल की जैसी हिंदू दिल्ली। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैरे रखना। आपके प्रश्न का जवाब दीदी मैंने दे दिया। खुश रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद। इस बार 2029 में कुछ ना कुछ आपने बनना ही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। खुश रहो भैया, खुश रहो।